बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सॉल्यूशन। और ये चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशन आपके बुक के पेज नंबर 96 पे प्रेजेंट है। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है इंट्रोडक्शन, और सॉल्यूशन का हम जनरल पढ़ेंगे और इसके कुछ टर्म्स हैं वो हम स्टडी करेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन, सॉल्यूशन बेसिकली मिक्सचर को कहती हैं। मिक्सचर की दो टाइप्स होती हैं, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर जो होता है उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो सॉल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का। टू या टू से ज़्यादा कंपोनेंट्स जब होमोजेनस मिक्सचर इनका प्रेजेंट हो उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो होता है जो कि स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट हो और सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन जो होता है उसमें शुगर को हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, तो शुगर सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है, और ये इसको ओवरऑल हम सॉल्यूशन कहते हैं। फिजिकल स्टेट्स ऑफ सॉल्यूशन अगर हम देखें तो 3 फिजिकल स्टेट्स हैं। सॉल्यूशन तीनों फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और ये फिजिकल स्टेट डिपेंड करती है फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट पे। सॉल्वेंट जिस टाइप का होगा उस बेसिस पे फिजिकल स्टेट होगी सॉल्यूशन की। फॉर एग्जांपल एक सॉलिड सॉल्यूशन की एग्जांपल है अलॉय। अलॉय मिक्सचर होता है दो मेटल्स का जिसमें सॉल्वेंट भी हमारे पास सॉलिड होता है। लिक्विड सॉल्यूशन की एग्जांपल है सी वाटर। सी वाटर में वाटर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है जो कि सॉल्वेंट है, और बाकी सॉल्ट्स वगैरह सॉल्यूट है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है, तो जो सॉल्यूशन है वो भी लिक्विड नेचर का है। गैशियस सॉल्यूशन की एग्जांपल है एयर। एयर भी गैशियस स्टेट में प्रेजेंट होती हैं और इसमें सब्सटेंसेस भी जो होती हैं वो भी गैसेस हैं जो सॉल्यूट्स हैं। तो ये गैशियस सॉल्यूशन की एग्जांपल है एयर। सॉल्यूशन की डिफरेंट टाइप्स हैं। ओवरऑल हमारे पास 9 टाइप्स की सॉल्यूशन होते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिपेंड करता है उन पे कि किस टाइप के हैं, तो उस बेसिस पे सॉल्यूशंस के हमारे पास 9 टाइप्स हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम गैस टू गैस सॉल्यूशन से लेके सॉलिड टू सॉलिड सॉल्यूशन है, और इन टाइप्स को हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। सो गैस टू गैस सॉल्यूशन की एग्जांपल है एयर। इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही गैसियस स्टेट में है, तो ये गैस टू गैस सॉल्यूशन की एग्जांपल है। देन सॉलिड टू सॉलिड सॉल्यूशन की एग्जांपल है डेंटल एमलगम, जो कि यूज़ करते हैं, डेंटिस्ट यूज़ करते हैं फॉर फिलिंग ऑफ टूथ। सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन की एग्जांपल है, इसमें सॉल्यूट भी सॉलिड होता है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है। तो डिफरेंट हमारे पास टाइप्स हैं सॉल्यूशंस की, ओवरऑल 9। इसमें से जो लिक्विड सॉल्यूशंस हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं, बिकॉज वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाटर को ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है एज अ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, सॉल्यूशन भी लिक्विड में एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रेन ड्रॉप्स हो गई, इसमें भी सॉल्वेंट वाटर है। ओशियंस में भी जो सॉल्वेंट है वो वाटर है। सी वाटर, इसमें भी सॉल्वेंट वाटर है, और बाकी डिफरेंट सॉल्ट्स जो प्रेजेंट होती हैं वो सॉल्यूट है। और सी वाटर जो है ये हमारे पास रिसोर्स है 92 एलिमेंट्स का। 92 एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं सी वाटर में भी। सॉल्यूशंस की डेफिनेशन हमने अभी स्टडी की, सेम वही है कि ये होमोजेनस मिक्सचर होता है दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस कह लें या कंपोनेंट्स कह लें। सो द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। एग्जांपल इसकी तीनों स्टेट्स की हमने अभी एग्जांपल पढ़ भी ली, अगेन पढ़ लेते हैं। गैसियस सॉल्यूशन की एग्जांपल एयर है जो कि सॉल्यूशन है गैसेस का। सॉलिड सॉल्यूशन की एग्जांपल ब्रास है, ये एक अलॉय है जो कि दो मेटल्स से मिलकर बना होता है, जिंक एंड कॉपर, और दोनों ही सॉलिड स्टेट में होते हैं। देन लिक्विड सॉल्यूशन की एग्जांपल है शुगर इन वाटर। शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करें तो उससे जो सॉल्यूशन बनता है वो लिक्विड सॉल्यूशन है। अब मेजर डिफरेंस सॉल्यूशन का और प्योर लिक्विड सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल वाटर में शुगर डिज़ोल्व की हुई है हमने, तो शुगर इन वाटर वो सॉल्यूशन होगी एग्जांपल, एंड प्योर लिक्विड फॉर एग्जांपल वाटर। तो दोनों का जो मेजर डिफरेंस आता है वो ये है कि प्योर लिक्विड को अगर हम एवापोरेट करें, मीन्स के वेपर में अगर उसको कन्वर्ट करें तो वो कम्प्लीटली एवापोरेट हो सकता है और पीछे हमारे पास कोई भी रेजिड्यू नहीं बचता। जबकि सॉल्यूशन जो लिक्विड सॉल्यूशन होता है उसको अगर हम एवापोरेट करें उसमें से क्या होगा, जो सॉल्वेंट जो कि लिक्विड स्टेट में होता है वो तो एवापोरेट कर जाएगा कम्प्लीटली, लेकिन
जो सल्यूट होगा वो पीछे रह जाएगा, सो विल लीव्स बिहाइंड द रेजिड्यू। नेक्स्ट आपकी बुक में एक पॉइंट मेंशन है अलॉय से रिलेटेड कि अलॉय फॉर एग्जांपल ब्रास एंड ब्रॉन्ज, इनको भी सॉल्यूशंस कहा जाता है। ये सॉलिड सॉल्यूशंस की एग्जांपल हैं। ब्रास भी कॉपर एंड जिंक से मिल के बना होता है, दोनों मेटल्स को कंबाइन करके। ब्रॉन्ज भी दो मेटल्स को कंबाइन करके बनाया जाता है, दोनों ही अलॉय की एग्जांपल हैं और दोनों में ही सॉलिड सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही सॉलिड फॉर्म में होते हैं और इसलिए जो सोल्यूशन बनता है वो सॉलिड स्टेट में होता है। इनको भी सोल्यूशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी अभी कि सोल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर को कहते हैं। इट मीन्स कि ब्रास और ब्रॉन्ज भी क्या हैं, होमोजेनस मिक्सचर है। लेकिन हमने मिक्सचर की एक प्रॉपर्टी स्टडी की थी कि मिक्सचर उन सब्सटेंसेस को कहा जाता है जिनके कंपोनेंट्स को हम फिजिकल मीन्स के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, लाइक एवापोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, फिल्ट्रेशन वगैरह। तो डिफरेंट फिजिकल मीन्स के थ्रू हम मिक्सचर को तो सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों को हम फिजिकल मीन्स के थ्रू इसके कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते, जो कि मिक्सचर की प्रॉपर्टी है। लेकिन उसके बावजूद भी हम इनको मिक्सचर कहते हैं, इनको मिक्सचर की कैटेगरीज में डालते हैं। सो अलॉय को हम मिक्सचर कहते हैं, ऑल दो इसके कंपोनेंट्स को हम फिजिकल मीन्स के थ्रू नहीं सेपरेट कर सकते और इसकी 2 रीजंस हैं। फर्स्ट इसकी ये है कि ये मिक्सचर की प्रॉपर्टी शो करता है, जो कि है कि इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। जिन कंपोनेंट्स को मिलके हम मिक्सचर बनाते हैं, मिक्सचर में भी वही प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होती हैं और अलॉय की केस में भी ऐसे ही है कि अलॉय को जब हम बनाते हैं, जिन कंपोनेंट्स को मिक्स करके या जिन मेटल्स को मिक्स करके अलॉय बनाया जाता है, अलॉय में भी वही प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तो इसकी ये जो प्रॉपर्टी है ये भी मिक्सचर वाली है। एंड सेकेंडली इसकी प्रॉपर्टी है वेरिएबल कंपोजिशन, ये भी मिक्सचर की प्रॉपर्टी है और अलॉय में भी पाई जाती हैं। तो ये दोनों मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ में है भी हैं और अलॉय में भी एग्जिस्ट करती हैं, ये प्रॉपर्टी प्रेजेंट है, तो दैट्स वाई अलॉयज़ को हम मिक्सचर कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट टर्म है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन आम अल्फाज में अगर हम कहेंगे तो एक्वस सॉल्यूशन हम कहते हैं किसी भी सब्सटेंस को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। सो एक्वस सॉल्यूशन आर द सॉल्यूशंस विच आर फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग द सब्सटेंस इन वाटर। किसी भी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करके जो सोल्यूशन बनता है उसको एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। लेकिन इसमें वाटर जो होता है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, वाटर की अमाउंट ज़्यादा होती है और जो सब्सटेंस इसमें डिसॉल्व करते हैं वो स्मॉल अमाउंट में करते हैं, तो जो सोल्यूशन बनता है उसको एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर, शुगर को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं। टेबल सॉल्ट जो हम नॉर्मली घर में यूज़ करते हैं सॉल्ट, उसको वाटर में डिसॉल्व करें तो ये एक्वस सोल्यूशन होता है। वाटर हमारे पास यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसको मोस्टली कॉमनली इसको एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर सॉल्यूशंस बनाने के लिए, इसी वजह से लिक्विड सॉल्यूशन जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन भी होते हैं। नेक्स्ट टर्म है सल्यूट। मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि सॉल्यूशन के 2 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, सल्यूट और सॉल्वेंट। सल्यूट वो कंपोनेंट है सॉल्यूशन का जो कि स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है नॉर्मली। फॉर एग्जांपल सॉल्ट सॉल्यूशन में सल्यूट जो है वो सॉल्ट है, सॉल्वेंट जो होता है वो वाटर होता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स सल्यूट इस केस में तो सल्यूट एक ही है, सॉल्ट जिसको हमने वाटर में डिसॉल्व किए हैं, लेकिन सल्यूट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सॉफ्ट ड्रिंक्स में सॉल्वेंट तो वाटर होता है, इस वाटर में हमने डिफरेंट सब्सटेंसेस डिसॉल्व किए होते हैं, शुगर, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी ऐड करते हैं, तो ये डिफरेंट हमने यहाँ पे अब सल्यूट्स यूज़ किए। 3 किस्म के सल्यूट्स हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो ये कोल्ड ड्रिंक हमारे पास जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आते हैं। नेक्स्ट टर्म है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट भी कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन, बट इट इज़ प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी एज कम्पेयर टू सल्यूट। सल्यूट से कंपैरेटिवली ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अभी हमने सल्यूट की एग्जांपल्स में सॉल्वेंट की भी एग्जांपल्स पढ़ी, सो सॉल्वेंट की एग्जांपल्स में भी आप यही सल्यूट वाली एग्जांपल्स मेंशन कर सकते हैं। सॉल्ट सोल्यूशन में सल्यूट सॉल्ट है और सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर है। सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी सॉल्वेंट वाटर है, ज़रूरी नहीं है वाटर ही हो, वाटर के अलावा भी डिफरेंट सब्सटेंसेस को हम एज अ सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं। और सल्यूट से सॉफ्ट ड्रिंक्स के केस में 3 किस्म के सल्यूट्स हैं, तो इन दोनों एग्जांपल्स में सॉल्वेंट वाटर लिया गया है। तो इसके अलावा भी डिफरेंट ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिनमें सॉल्वेंट वाटर के अलावा बाकी सब्सटेंसेस होते हैं। सॉल्वेंट कोई सॉलिड भी हो सकता है, जैसे कि अलॉय के केस में सॉल्वेंट भी सॉलिड होता है और सल्यूट भी सॉलिड होता है। नाउ टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 97 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है चैप्टर नंबर 6 का, इसमें जनरली स्टार्ट में सॉल्यूशंस की डेफिनेशन लिखी हुई है एंड देन फिजिकल स्टेट्स ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से लेके यहाँ तक
ये जो वर्ड है सोल्यूशन, यहाँ तक फिजिकल स्टेट्स ऑफ सोल्यूशन बताई गई हैं। अलॉय सॉलिड सोल्यूशन, सी वाटर लिक्विड सोल्यूशन और एयर जो कि गैसियस सोल्यूशन है। तो तीनों स्टेट्स की एग्जांपल्स मेंशन है। देन टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, 2 लाइन्स में यहाँ से यहाँ तक टाइप्स ऑफ सोल्यूशन का बताया कि 9 टाइप्स हैं। एंड देन यहाँ से लेके एंड तक लिक्विड सोल्यूशन का बताया जो कि मोस्ट कॉमन सोल्यूशन है। देन सोल्यूशन का टॉपिक स्टार्ट होता है फर्स्ट इटैलिक फॉर्म में, यहाँ तक लिखा है, ये यहाँ तक सोल्यूशन की डेफिनेशन है। देन एग्जाम्पल में आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये एग्जाम्पल है, और ये जो पैराग्राफ है इसकी फर्स्ट 3 लाइन्स यहाँ तक 1 2 3, ये जो फर्स्ट 3 लाइन्स है ये बेसिकली डिफरेंस बताया गया है बिटवीन सोल्यूशन एंड प्योर लिक्विड। एंड यहाँ से लेके यहाँ तक एंड तक ये बताया गया है अलॉय का कि अलॉय इज़ कंसिडर एज अ होमोजेनस मिक्सचर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अलॉय में आता है। एक्वस सोल्यूशन की फर्स्ट 2 लाइन्स में यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन है, और देन इसकी एग्जांपल यहाँ से लेके एंड तक इसकी एग्जांपल आएगी। सल्यूट की यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन है, एंड देन इसकी हाईलाइटेड जो है ये इसकी एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल सॉल्ट सोल्यूशन की है, नेक्स्ट सॉफ्ट ड्रिंक की एग्जांपल है। सॉल्वेंट की ये जो हाईलाइटेड है इसकी डेफिनेशन है, और नेक्स्ट एग्जांपल में जो है यही एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं जो कि सल्यूट में मेंशन है। सो आज का आपका होमवर्क है लर्न द टॉपिक ऑन पेज 97 इंट्रोडक्शन सोल्यूशन, और जो 3 टर्म्स हमने स्टडी की आज, एक्वस सोल्यूशन, सल्यूट एंड सॉल्वेंट, विद एग्जांपल्स एंड डेफिनेशन आपने अच्छे से लर्न करनी है। सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।